प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं यूजीसी नेट जो देखो ये आप देख सकते हो 2016 में जो प्रश्न आए थे ना इतिहास के, जो टॉपिक वाइज मैं वो करा रही हूँ। हिस्ट्री सेकंड पेपर का टॉपिक है ये संकल्पनाएं विचार अवधियाँ। इसके मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लेना। और वहाँ से प्रश्न आए और प्राचीन भारतीय इतिहास से कौन कौन से प्रश्न आए थे ये सब वो मैं कराऊंगी। अभी देखोगे तो आप यहाँ से सारे टॉपिक मैं कराऊंगी। उसके बाद आप देखोगे तो हर एक टॉपिक से जो 2016 में प्रश्न आए हैं, जैसे कि मध्यकालीन भारत से कौन से टॉपिक आए प्रश्न आए थे वो भी यहाँ दिए हुए हैं। तो अब हम सारे धीरे धीरे करवाऊंगी मैं आपको। तब स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न, ये कौन सी बुक है तो यूथ कंपटीशन। कौन सी है? यूथ कंपटीशन टाइम्स है यूजीसी नेट। ये आप देख सकते हो 2022-23 की है और मैंने लाई थी। इतिहास सेकंड पेपर अप टू डेट है, सॉल्व पेपर है सभी। तो स्टार्ट करते हैं पहला ही प्रश्न। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम छोटे छोटे वीडियो में पूरा करना है टॉपिक में ही। ये पहला प्रश्न है, भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था? किससे संबंधित है भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत? किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्रवाद से संबंधित है, क्योंकि भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत क्षेत्रवाद से संबंधित है, जो सामंतवाद का एक रूप था। ये सामंतवाद का एक रूप था। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास से कौन से प्रश्न आए थे 2016 में? निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है ना? नहीं है। तो नवपाषाणकालीन स्थल है ना, ये अरिकमेंडो है ना, ये नहीं है। ब्रह्मगिरी, संगनकुलु और पीली हॉल है। जैसे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश राज्य पांडिचेरी अरिकमेंडु ईसा की प्रथम शताब्दी का पूरा स्थल है ना, जिसका उत्खनन 1945 में मार्टिन वेल्टी द्वारा करवाया गया। यहाँ से भारत के रोम व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले हैं? अरिकमेंडु से। और ब्रह्मगिरी, सगन कुलू और पिकली हॉल दक्षिणी भारत के नवपाषाणकालीन स्थल। ये दक्षिणी भारत के है ना, ये पुडुचेरी में है। कौन सा? ये अरिकमेंडु। तो ये आपको बता दिया मैंने। हड़प्पाकालीन स्थल सूची ये देख सकते हो, दोनों को मिलाना है हमको। तो ये हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या करेंगे? मोहनजोदड़ो और लोथल और कालीबंगा, सुतकांगेडोर वगैरह सब इसका क्या। तो हमें पता है कि मोहनजोदड़ो से कौन से मिले थे? बड़ा अनागार मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। अब अगर आपको आंसर ही देखना है डायरेक्ट तो ये देख सकते हो, हड़प्पाकालीन स्थल पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो से बड़ा अनागार मिला था। लोथल ईंटों से बनी गोदी थी। कालीबंगा नगर दुर्ग और निचली बस्ती में 2 बस्तियों में बचा हुआ था। और दोहरी फसल के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। और यहाँ पे कौन से मिले हैं बताएं? ताबूत युक्त समाधान होते थे ना, वो भी यहीं से मिले हैं। ताबूत युक्त कालीबंगा से, सॉरी ताबूत युक्त का मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और ये जो लोथल है ना, यहाँ युग्म समाधान मिले हैं। और उसके बाद आप देखोगे तो ये सारा इसका आंसर बता दिया मैंने आंसर। अब आप इस देखते हो चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों के वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है? तो अधिकारियों के वेतन के रूप में हमें पता है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में ये राजनीति और प्रशासन की जो मौर्यकालीन से पुस्तक है ना, ये प्रथम पुस्तक है। कौटिल्य ने लिखी थी इसकी। तो कौटिल्य द्वारा कृत अर्थशास्त्र मौर्य शासन पद्धति के अनुसार महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सर्वप्रथम अधिकारियों के वेतन नगद देने का सुझाव दिया गया है। इस पुस्तक के अनुसार उच्चतर अधिकारियों के 48,000 पण, सबसे निम्न स्तर के कर्मचारियों को 60 पण का वेतन मिलता था। तो ये अर्थशास्त्र में ही मौर्य प्रशासन की और राजनीति की जानकारी भी मिलती है। और अर्थशास्त्र में ही सप्तांग सिद्धांत भी दिए हुए हैं। ये सब आपको पता है, अर्थशास्त्र में ही है। सामान्य रूप से किसके सिक्कों पर पृष्ठ भाग का अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो पांचाल था ना, पांचाल क्या था? महाजनपद था। और पांचाल एक ऐसा महाजनपद था जिसकी 2 राजधानियां थी, एक तो कपिसा थी, एक महिष्मती थी। कपिसा थी एक और महिष्मती थी, हाँ वही थी शायद, 2 थी इसकी राजधानियाँ। क्यों? 3 ऐसे जनपद थे जिनकी 2-2 राजधानियाँ थी। मैंने आपको जनपद पढ़ाया तब बताया था, जिसमें से अवंती थी, पांचाल था और कौशल थी। 3 थी जिनकी 2-2 राजधानियां थी। तो पांचाल जनपद के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाते हैं। पांचाल, मालवा इत्यादि गणराज्य का इतिहास इनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो तोलकापिकम है ना, ये तमिल से है। तमिल दक्षिण भारत में था। संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ तोलकापिय की रचना तोलकापिय के सूत्र शैली से किया है। यह ग्रंथ द्वितीय संगम की एकमात्र सुरक्षित रचना है ना। फिर 7वां प्रश्न है, अशोक के रोमनदेही स्तंभ लेख से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये आप देख सकते हो, अशोक का रोमनदेही अभिलेख है ना, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने से संबंधित, गांवों से जो हमें जो कर मिलता था ना टैक्स, उसमें कमी लाने से संबंधित है रोमनदेही का स्तंभ लेख। रोमनदेही लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। रोमनदेही अभिलेख के अनुसार बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में इसकी यात्रा की और भू राजस्व कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल से संबंधित है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में निम्न में से किन का उल्लेख है?
नीचे दिए गए कुटकल में बताइए। तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख था ना, इसके अंदर किस किस का है? ये खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है ना, इनमें से किन का उल्लेख है? तो इसमें से सातकर्णी और बहस्मित्र और रठिक 3 राजा थे ना, उन तीनों को हराया था किसने? खारवेल। खारवेल कहाँ है? उड़ीसा में। हाथी खारवेल जो उड़ीसा में है ना, वहाँ जो उड़ीसा का हाथी गुफा अभिलेख है, खारवेल खुद राजा था, इस राजा का है। और इस राजा ने तीनों को कब कब हराया था, जिसमें इसका उल्लेख है। ये पूरा डिटेल दिया है कि उड़ीसा प्रांत में पूरी जिले में स्थित हाथी गुफा से प्राप्त अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। कौन कहाँ का था? कलिंग का था, जो अशोक ने जीता था। अभिषेक के दूसरे वर्ष सातकर्णी को, चौथे वर्ष में रठिक को, 12वें वर्ष में मगध के बहस्त मित्र को हराया था, उसका उल्लेख है ना हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल का। निम्न में से कौन सी मुद्रा से संबंधित शब्द हैं? कौन मुद्रा से संबंधित शब्द हैं? तो मुद्रा से द्रंप है ना, द्रंप। निवर्त, मतूर, गोचर्म ये नहीं है, ये द्रंप है। द्रंप 16 पौंड के मूल्य चांदी का एक प्राचीन सिक्का था। मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व इसका व्यवहार विशेष रूप से लीलावती पुस्तक के प्रश्न इत्यादि निकालने में इसका प्रयोग किया गया। और 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। ये 10 प्रश्न ही करेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़ की महानदी के तट पर स्थित एक पुरास्थल है। सोमवती नरेशों द्वारा निर्मित इन ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट में ये 11 से लगा के 20 और प्रश्न पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।